भक्तों की भीड़ जुटने लगी। लोग पूजा अर्चना में जुट गए हैं। मंदिर परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद खोला गया है। प्रवेश करने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य है। कैंपस में सभी जगह येलो सर्कल बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल खुद मॉनिटरिंग में लगे हैं। पटना के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में रोजाना लगभग हजारों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर बंद होने के कारण लोगों का आना जाना बंद था, जिसके कारण मंदिर के आसपास के दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 138 दिनों के बाद खुला है, सब में उत्साह है और भक्ति भावना का संचार है। बिहार में कोरोना के मामले कम होते ही बिहार सरकार ने लोगों को छूट दे दी। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत मंदिरों को भी खोल दिया गया, जिसके बाद महावीर मंदिर में चहल पहल देखी जा रही है। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में एक अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया। बुधवार के दिन में जन्मे इस बच्चे को 2 सिर 4 हाथ 3 पैर हैं। हालांकि नवजात की जन्म के कुछ देर बाद ही मौत हो गई। जन्म लेते ही अनुमंडल अस्पताल में बच्चे को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। कई लोग इसे ईश्वरीय देन बताने लगे। जानकारी के अनुसार इस बच्चे की माता सुभद्रा देवी है। वो धोबनिया निवासी मनोज यादव की पत्नी है। मनोज यादव और सुभद्रा देवी का ये 5वां बच्चा था। इससे पहले दोनों को 4 संतान है। बुधवार को सुभद्रा को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों की देखरेख में अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे को 2 सिर 4 हाथ और 3 पैर थे। इस संबंध में चिकित्सकों ने कहा कि जब बच्चे का शुक्राणु बनता है, उसी समय कुछ मामलों में उसमें विभाजन हो जाता है। इस कारण इस तरह का बच्चा जन्म लेता है। हालांकि ये बहुत ही कम ही लोगों में देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे के जन्म लेने के बाद बचना मुश्किल होता है। धोखाधड़ी और बेवफाई के आपने बहुत किस्से सुने होंगे, लेकिन जो दानापुर के बेटा में हुआ वो ना तो कभी सुना होगा ना देखा होगा। एक पत्नी अपने पति के 39 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। जी चौंकिए मत, ये सच है और ऐसा हुआ बेटा में। कौड़िया के रहने वाले बृजकिशोर सिंह की शादी 14 साल पहले प्रभावती देवी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बृजकिशोर ने बेटा में किराए का मकान ले रखा था, जिसमें उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी। बृजकिशोर खुद गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता था। बेटा में जमीन खरीदने के लिए बृजकिशोर ने अपने गांव की पैतृक संपत्ति बेचकर 39 लाख रुपए जुटाए, जिसे अपनी पत्नी के अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन 11 अगस्त को बृजकिशोर जब बेटा पहुंचा तो पता चला कि पत्नी सुबह 5 बजे ही घर खाली कर कहीं चली गई। थक हार के बृजकिशोर ने बेटा थाने में पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है और बेचारा पीड़ित पति अपने पैसे और बच्चों के लिए दर दर भटक रहा है। बगहा में गंडक नदी में नाव डूब गई। हादसा दीनदयाल नगर घाट पर हुआ। बताया जा रहा है कि नाव पर करीब 25 लोग सवार थे। दुर्घटना के तुरंत बाद 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। नाव दियारा से बगहा शहर लोगों को लेकर आ रही थी। नाव पलटने की सूचना के बाद स्थानीय नाविकों की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। नाव पर सवार लोगों की तलाश जारी है। बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों के लिए नाव ही है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग खेती करने के लिए गंडक पार कर दियारा क्षेत्र जाते हैं। सैकड़ों लोग दियारा से शहर की ओर आते हैं। ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल गंडक नदी में छोटे नाव के परिचालन पर रोक है, बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे। प्रशासन की लापरवाही के कारण नाव का परिचालन जारी है। ज्यादातर घटनाएं छोटे नाव पर सवार होने के कारण ही होती है। पूर्णिया में नदी का कहर लगातार जारी है। 22 प्रखंड के चंकी ताराबाड़ी गांव में नदियों का कटाव तेजी से हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक मकान कटकर कनकई नदी में महज चंद सेकंड में ही समा गया। बता दें कि इससे पहले भी गांव में मस्जिद, स्कूल समेत करीब 1 दर्जन मकान कटकर कनकई नदी में समा चुका है। दहशत में लोग अपने आशियाने को तोड़कर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कटाव निरोधक काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हाल ये है कि पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 26 जगहों पर कम्युनिटी किचन खोला गया है, लेकिन इनमें से कुछ जगहों से शिकायतें भी मिल रही हैं कि वहां कम्युनिटी किचन नहीं चल रही,
2 दिन पहले इसकी सूचना मिलते ही धमदाहा एसडीएम राजेश्वरी पांडे ने खुद जाकर इन कम्युनिटी किचनों का जायजा लिया था। एक तरफ गंगा के जलस्तर में कमी के बाद बेगूसराय के दियारा क्षेत्र के लोगों को जहां राहत मिली, वहीं बरसाती नदियों के जलस्तर में वृद्धि से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के फातेहा के पास स्लुइस गेट को खोल दिया गया, जिससे बलान नदी का पानी बछवाड़ा और भगवानपुर प्रखंड में प्रवेश करने लगा है। पानी की तेज धार ने सैकड़ों एकड़ में लगी पपीते, ओल, धान सहित पशु चारे को अपने आगोश में ले लिया। लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन इस इलाके को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करे और फसल मुआवजा सहित केसीसी ऋण को भी माफ करे। हमारे नदी से पानी पूरा आ रहा है, मैदानी भाग है हमारा, ये फसल का अच्छा उपजाऊ जमीन है, जिसमें हमारा अभी सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब गया है। दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर ये हुआ कि बरसाती नदियां उफान पर है, जिससे कई नए इलाकों में पानी पहुंच गया है। कोरोना काल में स्कूल बंद थे, ऐसे में बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन पश्चिम सिंहभूम में बच्चों को परेशानी हो रही थी। वजह है पश्चिम सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की परेशानी, जिसकी वजह से बच्चे स्मार्टफोन से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इन परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई से जोड़ने के लिए पहल की है। विभाग की पहल पर मोहल्ला क्लासेस शुरू की गई। शिक्षक गांव-गांव में जाकर स्वेच्छा से छात्रों के छोटे छोटे समूहों को मोहल्ले के किसी पेड़ के नीचे या फिर खुले मैदान में पढ़ाते हैं। और हम लोगों ने भी सोचा कि जब स्कूल बंद है तो हम लोग ही क्यों ना जा करके छोटे छोटे मोहल्ले में एक जगह बैठा करके जो है बच्चों को पढ़ाएं। इस पहल से गोयल केरा क्षेत्र के बुरुहुंडरू, कटकरा, डोरबोए, पुराना गोयल केरा में चल रहे मोहल्ला क्लासेस में बच्चों की अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। बच्चों में उत्साह भी है। और देखिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है। गया के पासिंग आउट परेड में आपको सीधे लिए चलेंगे, जहां पर आज 619 महिला दारोगा, पहली बार इस तादाद में, इस संख्या में महिला दारोगा बिहार को मिलने जा रही है, जो अपने कार्यों से ये साबित करेंगी कि महिलाएं किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। हमारे सहयोगी रविश नारायण का मैं सीधे रुख करूंगी। रवि हमारे साथ गया से लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, आज का ये दिन बेहद खास माना जाए, बेहद ऐतिहासिक माना जाए, क्योंकि ये महिला दारोगा जो 619 महिला दारोगा के तौर पर विभिन्न जिलों में पदस्थापित होंगी, वहां पर कार्य करती नजर आएंगी, ये साबित करेंगी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। जी बिल्कुल। और देखिए आज का दिन सचमुच ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इससे पहले बिहार में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो दारोगा के पद पर, अवर निरीक्षक के पद पर कभी नहीं हुई। और सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पे राजगीर पुलिस एकेडमी से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए यहाँ पे परेड ग्राउंड जो है वहाँ पे दीक्षांत समारोह जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पे कुल 1605 जो बिहार अवर निरीक्षक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आज उनका दीक्षांत समारोह होना है और यहाँ से परेड यहाँ से शुरू हो रही है। और उसमें सबसे खास जो चेहरे हैं वो इन जाबाज बिहार के बेटियों का है, जो 615 जो है वो आज यहाँ से निकल करके जाएंगी और बिहार के थानों में पदभार ग्रहण करेंगी और बिहार की जो तस्वीर है वो बदल करके निकलेगी। आपको बता दें कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है वो पहुँचेंगे। यहाँ पे पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो दिलाई जाएगी और वहाँ दिलाने के बाद यहाँ पे सारे लोगों का सलामी होगी। उसके बाद में पुरस्कार वितरण का समारोह होगा, मुख्यमंत्री का अभिभाषण होना है और उसके बाद इन महिला जाबाज जो पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे कुछ कर्तव्य भी दिखाए जाएंगे और वो तस्वीर देखने लायक होगी कि जहाँ पे रवि, क्या इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँच चुके हैं? अभी आने में थोड़ा वक्त है मुख्यमंत्री का। यहाँ पे अमूमन माना जा रहा है कि
15 मिनट में वो यहाँ पे राजगीर के परेड ग्राउंड में जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे और तब तक यहाँ पे परेड जो है वो शुरू हो चुकी है और महिलाएं जो हैं और जितने भी अवर निरीक्षक हैं वो मैदान में हैं और यहाँ पे सबसे आज जो विशेष लोगों की जो नज़रें हैं इस बात को लेकर के है कि जो महिला अवर निरीक्षक हैं 615 जो दरोगा महिला निकल करके आ रही हैं वो यहाँ पे आपको घुड़सवारी करते हुए भी नजर आएंगी, बुलेट चलाते हुए भी नजर आएंगी और करतब भी दिखाएंगी। और सबसे खास बात यही है कि इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले कभी नहीं यहाँ पे अवर निरीक्षक के पद पर भर्ती हुई थी। माना यह जा रहा है कि देखिए जिस समय से बिहार में महिलाओं का जो नौकरी में जो आरक्षण मिला है 30% का, उसके बाद से जो तस्वीर है वो बिहार में बदली है। महिलाओं की जो संख्या है वो हर जगह हर सेवा में बढ़ करके निकला है और ख़ास करके अगर बात करें कि पुलिस सेवा में महिलाओं की संख्या बढ़ने से माना जा रहा है कि जो काम करने का तरीका है उसमें भी बदलाव आएगा और जो मजबूती है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तो ये बिल्कुल जिस बदलाव की या जिस महिला सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार भी करते रहे, उन्होंने कहा है कि जब महिलाएं किसी कार्य को संपादित करती हैं, उनकी तरफ से कोई कार्य किया जाता है तो वो अपने आप में और ज्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती हैं, उसमें उनकी तल्लीनता ज्यादा नजर आती है, ज्यादा डेडिकेशन नजर आता है और ज्यादा परफेक्शंस के साथ वो काम को अंजाम तक पहुंचाती हैं। इस दिशा में जब ये 615 महिला दारोगा अपने अपने जगहों पर पहुंचेंगी, वहां पर जब इनकी भूमिका नजर आएगी तो एक ट्रेंड, एक तरीके से परिपाटी भी बदलेगी, आम लोगों का विश्वास ज्यादा मजबूत होगा। निश्चित रूप से। और देखिए यहाँ पे खास करके अगर बात करें थानेदारी की, जहाँ पे इन थानों में पहुँचेंगी महिला ये दारोगा, तो वहाँ पे जिस ढंग से थानेदारी की जाती है और जिस ढंग से सवाल उठाए जाते हैं, माना यही जाता है कि महिलाएं जिस काम को करती हैं, जिस तल्लीनता और लगनता के साथ, वहाँ पे पूरी तस्वीर बदलेगी। क्योंकि किसी की FIR करनी हो, किसी को बातों को संवेदना के साथ सुनना हो, फिर या उनके जो पीड़ित हैं उनके बातों को सुन करके उनके फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई करनी हो, और वैसे में जब महिलाएं इन थानों में पहुंचेंगी और ख़ास करके बिहार में जो महिला अत्याचार की बात होती है उनमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता है, वैसे मामलों में महिलाएं जब थानों में पहुंचेंगी तो वो तस्वीर निश्चित रूप से पूरी तरह से बदलेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। बिल्कुल, तो जिस पुलिसिंग की बात की जाती है, आम लोगों के भरोसे और विश्वास की बात की जाती है, वो इन महिलाओं के पदस्थापित होने के बाद और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण। कैमूर में एक सनकी युवक ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को धारदार हथियार से काट दिया। मामला भभुआ थाना के सोनडेहरा गांव का है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है मंगलवार की रात लाल बाबू अपनी पत्नी, एक बच्चा, एक बच्ची के साथ घर में था और रात में कुछ विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया। सुबह पड़ोसियों को जब जानकारी हुई तो लोगों ने शोर मचाया। जैसे ही गांव के लोग जुटे, लाल बाबू भाग निकला। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने लाल बाबू को धर दबोचा। पुलिस घटना की वजहों की तलाश कर रही है। हालांकि युवक ने बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इधर मृतक के पिता ने बताया कि बेटे को लाल बाबू हमेशा प्रताड़ित करता था, जबकि वो गर्भवती भी थी। कारण अस्पष्ट है, हत्या हुई है जी। इसमें जो अभियुक्त है पति लाल बाबू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। हर कोई घटना की जानकारी के बाद सन्न है। सहरसा के गली मोहल्लों में रात के अंधेरे में शातिर चोरों का गैंग खाली घरों को निशाना बना रहा है। उनकी हरकत CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आधी रात के समय जब हर तरफ सन्नाटा पसरा था, शातिर चोरों की टोली अपने मिशन पर निकली थी। सहरसा के शहीद गली के उस घर को निशाना बनाना था जहां मकान मालिक नहीं थे और घर में ताला लटका हुआ था। CCTV में चोरों की पूरी करतूत कैद हो गई है, जब वे खाली हाथ जा रहे थे और कुछ देर बाद जब चोरों का गैंग वापस लौट रहा था, घर के सारे कीमती सामान झोले में भर कर लेते गए। 2 दिन बाद घर के मालिक मनीष कुमार छुट्टियों से वापस लौटे तो बचा कुचा सामान हर तरफ बिखरा पाया। CCTV कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि चोरों को जरा भी डर नहीं है। टोली में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 अपराधी शामिल हैं।
रांची में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के एक मोबाइल दुकान में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल दुकान से चोरों ने 38 लाख रुपए के मोबाइल और 1,12,000 कैश पर भी हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी कितने की है इसका आकलन फिलहाल किया जा रहा है। मोबाइल दुकान के मालिक के मुताबिक दुकान में रखे स्मार्टफोन्स की चोरी की गई है। मोबाइल के डिब्बे को छोड़ चोर केवल मोबाइल ले गए। चोरी की इस वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर कोई न कोई जानकार ही है जिसे दुकान की पूरी जानकारी थी। आशंका जताई जा रही है कि चोर रस्सी के सहारे छत पर चढ़े और वहां लगे लोहे का गेट काटकर दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मोबाइल का डिब्बा और चार्जर दुकान में छोड़ दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। पटना नगर निगम की लापरवाहियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सचिवालय थाना क्षेत्र के हार्डिंग रोड नंबर 15 गुमटी के पास की घटना है, जहां खेलते समय एक 7 वर्षीय बच्ची नगर निगम के खुले नाले में गिर गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सोमवार को रात भर परिजन उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तलाशी के दौरान मंगलवार की सुबह बच्ची का शव नाले से बरामद किया गया। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के यारपुर गुमटी के पास महेंद्र चौधरी परिवार समेत रहते हैं। उनके 7 वर्षीय नतनी सोमवार को खेलते हुए नाले के पास गई। इसी बीच वो नाले में गिर गई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। काफी देर बाद जब वो घर वापस नहीं आई तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। परिजन उसकी खोजबीन करने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह जैसे ही बच्ची का शव मिला, कोहराम मच गया। बारिश का मौसम अब खत्म होने को है, लेकिन उसका असर भी दिख रहा है। कहीं फ्लू तो कहीं डायरिया से लोग परेशान हैं। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बदलपुर गांव में डायरिया के प्रकोप से लोग परेशान हैं। यहां महादलित टोले के कुल 9 लोगों को डायरिया हुआ, जिनमें 8 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। स्थिति बिगड़ने के साथ सभी को नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं नरहट पीएचसी से एक मेडिकल टीम को प्रभावित गाँव में भेजा गया। गांव में 2-3 लोगों का इलाज जारी है। 2 दिन पहले ही गांव के एक बच्चे की डायरिया से मौत हुई थी। तब से गांव में डायरिया का कहर देखा जा रहा है। नरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राम बदलपुर के लोग हैं, वहाँ डायरिया फैल गया। अभी प्रभारी वहाँ के गए हैं, वहाँ टीम पूरी गई हुई है जिला से भी और वहाँ से भी। यहाँ भी इलाज हो रहा है, रेफर होकर आया था, काफ़ी सीरियस था। अभी तो बहुत सुधार है। साफ सफाई न होने की वजह से डायरिया का प्रकोप बढ़ता है। ये संक्रामक बीमारी है जिसकी चपेट में कई लोग आ जाते हैं। राजधानी पटना पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा टल गया है। गंगा की जलस्तर में पिछले घंटे में कमी आई है। पटना के सभी गंगा घाटों पर जलस्तर पहले से कम हुआ है और अब गंगा घाटों के ऊपर चढ़ा पानी उतर चुका है। पटना के दीघा घाट हो या गांधी घाट अब नजर आ रहा है। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर सबसे अंत तक खतरे के निशान से ऊपर था, लेकिन जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अभी गंगा का जलस्तर और नीचे आएगा। गंगा का पानी एक बार नीचे जाना शुरू होता है तो उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। पटना के जिन निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ था वह भी अब खत्म हो चुका है। घाटों पर लोग पहले की तरह आ और जा रहे हैं। गंगा में नहाने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं। गंगा में उफान की वजह से कई लोग बेघर हो गए। कई लोगों को अपना गांव और घर-बार छोड़ना पड़ा, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है। पानी कम होने का असर भी दिख रहा है। पिछले 15 दिनों से बेघर हो चुके दियारा वासी अब अपने अपने घर वापस लौटने लगे हैं। गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद माल मवेशी और बच्चों को लेकर लोग फिर से जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। पटना के दीघा घाट पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां नकटा, दियारा और सबलपुर के लोग नाव पर सवार होकर घर लौट रहे थे। हालांकि लोगों की माने तो अभी चुनौती कम नहीं हुई है, क्योंकि कई के घर ढह गए हैं तो उसे खड़ा करना है, तो कई को माल मवेशी के चारे की चिंता है। गंगा मैया आ गई, अब जैसे हट गई, बाल बच्चा लेके आदमी दियरा में जा रहा है।
नहीं, घर नहीं बचा है, घर में पानी ढुक गया। दियारा इलाके के लोग हर साल बाढ़ में निर्वासित जैसा जिंदगी जीते हैं। इस बार तो स्थिति और भी खराब थी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्या स्थिति है ये जानना हो तो कुर्सेला पहुंच जाइए। जहां लूट सको तो लूट लो वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। वैसे तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कुर्सेला में सरकार की तरफ से राहत कैंप चलाया जा रहा है, लेकिन राहत कैंप की व्यवस्था काफी नहीं है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन लोगों के बीच सूखा राशन भी वितरित कर रहे हैं, मगर जैसे ही सूखा राशन लेकर लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचते हैं तो सूखा राशन लेने के लिए लगभग अनाज लूट जैसे हालात बन जाते हैं। कुछ बाढ़ पीड़ित कहते हैं कि करें तो क्या करें, ऐसी स्थिति भी नहीं है कि भीड़ में सूखा राशन लूट सकें। नहीं सर, लूट कर दे रहा है, हम कमजोर हैं सर, नहीं लेने पाते हैं। खाना सरकार नहीं दे रही है? दे रहा है सर, बुखार है, कैसे खाएगा सर भात रोज खिचड़ी? अरे बात चाल एक ही टाइम सर बनाता है, एक टाइम ऐसे तो खिलाया अभी बुखार वाला बच्चा। बाढ़ के विपदा के बीच निश्चित तौर पर त्रासदी की ये तस्वीर बेहद दुखद है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई सेवा के लिए आया है तो व्यवस्था बनाए रखें। इस बार बाढ़ ने ज्यादा दिनों तक लोगों को प्रभावित किया। बखा के कई इलाकों में भी महीनों पानी लगा रहा। अब पानी कम हुआ तो इसका असर भी दिख रहा है। बखा में मगरमच्छ के भय से लोग पलायन कर रहे हैं, तो वहीं मगरमच्छ बखा की गलियों में मटर गश्ती कर रहे हैं। पूरा मामला बखा के परसौनी गांव का है, जो मगरमच्छ के आतंक से उजड़ गया है। परसौनी गांव गंडक नदी के पिपरासी तटबंध के समीप बसा है, जिसके पास एक नाला भी है और उसी नाले से मगरमच्छ गांव की गलियों में घूमते हैं। कई बार लोगों के किचन तक पहुंच जाते हैं। रात में मगरमच्छ घर में घुसकर बिछावन के नीचे पहुंच जाते हैं। घूम जाते हैं, घर में द्वार पर सब घूमते हैं। देखें तमाम घर लोग खाली कर दिया है। गाँव में रहा क्या हुआ सब गाँव? 98 बांध टूटल, साली लोग भाग गए, तो सब लोग छोड़ के गाँव भाग रहा है। इतना ही नहीं, मगरमच्छ दर्जनों बकरियों और कुत्तों को निवाला भी बना चुके हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।